हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें, बहुत सारे टेस्ट जो हमारे सीमेंट से रिलेटेड है हमने उसको डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे सीमेंट बिल्कुल हमारे अंतिम चरण पे पहुंच गया है। तो अगर टाइप्स ऑफ सीमेंट में बात करें तो हमने बोक्स कंपाउंड देखे थे जिसमें हमारा एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट था। उन्हीं के बेसिस पे पहला जो हमारा आता है वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये जो रैपिड हार्डनिंग नाम है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो रैपिड हार्डनिंग को आपको क्विक सेटिंग के संग कंफ्यूज नहीं करना है। रैपिड हार्डनिंग का मतलब ही यही है कि वो जल्दी हार्डनिंग हो रहा है, मतलब जल्दी रेट जो हमारे स्ट्रेंथ की रेट है उसको जल्दी ही डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, हायर हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी, स्ट्रेंथ जितनी जल्दी डेवलप हो जाएगी उसको हम बोलते हैं रैपिड हार्डनिंग। इसको बिल्कुल भी क्विक सेटिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। तो हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमारी वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में देखने को मिलता है। अब ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम ओपीसी जो है हमारे पास उसमें ऐसा क्या कर दें कि हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम फाइननेस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का साइन है, तो जैसे जैसे हम सीमेंट का जो सीमेंट है हमारा उसकी जब फाइननेस को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ है उसका भी अपने आप रेट इंक्रीज होगा। तो हायर द फाइननेस तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ विल ऑल्सो हायर। तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ जो है, जो हमारे सीमेंट को, यही तो चाहिए हमें कि जो स्ट्रेंथ है उसकी रेट जल्दी ही वो स्ट्रेंथ को गेन कर ले। रेट का मतलब क्या है, टाइम के कंपैरिजन में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो जल्दी ही वो स्ट्रेंथ को गेन कर ले, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ स्ट्रेंथ। तो जितनी ज्यादा फाइननेस उतना ज्यादा हमें रेट ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अब अगर बात करते हैं तो किस तरीके से हम पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा जो क्लिंकर्स है उनको क्या करें, बहुत अच्छे से ग्राइंड करें। क्लिंकर्स है उसको बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग प्रोवाइड करें। फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो आराम से हमारी जो सीमेंट है उसका फाइननेस इंक्रीज हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा C3S है, हमने देखा था दो कंपाउंड थे, एक था C2S जो कि हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन वहीं पे एक हमारा था C3S, एक जो हमारा होता है वो क्या है, हमारा C3S। तो हम C3S का जो परसेंटेज है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। C3S का परसेंटेज इंक्रीज करते ही मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो हम 7 से 14 दिन के अंदर जो हमें स्ट्रेंथ मिलनी है, 7 से 14 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो वाला परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे फाइननेस, एक तो वो क्लिंकर्स की जो है वो फाइन ग्राइंडिंग कराए, या फिर जो C3S का परसेंटेज है हम उसको इंक्रीज कर दे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलना है तो हमारा उसका जो फाइन ग्राइंडिंग करके जो हम किस में मेजर करते थे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया में मेजर करते थे, जो कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होता था। तो हमें कितनी, हम चाहेंगे कि कितना हम अचीव कर सके, तो कम से मतलब हमें 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है हम CCSSA जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो हम अचीव कर सके फाइन ग्राइंडिंग करा के। लेकिन ये किससे कम नहीं होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग के लिए 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से। तो अगर बेहतरीन लेवल पे चाहिए तो हमारा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर काम चलाऊ है, मतलब हम इससे कम पे तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो वो हमारा होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 दिन में जो मिलेगी, जो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है अगर हम उसे यूज कर रहे हैं, तो जो हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो जो 3 दिन पे मिलेगी, वो किसके इक्वल हो जाती है, वो ऑलमोस्ट जो ओपीसी से 7 डेज पे मिलती है, 7 डेज पे जो स्ट्रेंथ मिलती है उसके इक्वल होती है। तो 3 दिन में उतनी स्ट्रेंथ गेन कर ली, यही तो रैपिड हार्डनिंग है, जल्दी हार्डन हो रहा है। लेकिन जब हम 90 डेज पे बात करेंगे, जब हम आफ्टर 90 डेज बात करते हैं, अगर हम बात करें जो आफ्टर 90 डेज की बात करेंगे, तो सारी जो हमारी आफ्टर 90 डेज है, चाहे वो ओपीसी हो या फिर रैपिड हार्डनिंग हो, अभी हम आगे देखेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो, सबकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो आफ्टर 90 डेज अगर हम बात करते हैं, आफ्टर 90 डेज की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो या फिर हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, सबकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो हम कब यूज करते हैं, कब यूज करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है कि एक तो ये तब यूज किया जाता है जब हमारे को कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं। कब यूज करते हैं, एक तो अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग आप कर रहे हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करनी है। फिर अगर हम बात करें कि हमने शटरिंग करा रखी है और हमें जल्दी उसका जो हमारा फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको हमें कहीं और पे यूज करना है, फॉर्म वर्क को हमें जल्दी कंस्ट्रक्शन करा के यूज करना है। तो अगर मुझे फॉर्म वर्क जल्दी कहीं यूज करना है तो फिर हम यहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो फॉर्म वर्क इज यूज्ड
फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर कौन सा फॉर्मवर्क स्पीडी कंस्ट्रक्शन में कहीं और यूज करना है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करना पड़ेगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, अगर बात करें कहाँ पर और करते हैं तो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है। अगर हमारा प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है तो बिल्कुल हमें क्या यूज करना है, वहां पर भी फिर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे। तो ये यूजेज है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फॉर्म वर्क जल्दी से हमें कहीं और यूज करना हो, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। फाइननेस इंक्रीज करके और जो C3S का परसेंटेज उसको इंक्रीज करके हम आराम से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बना सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट सीमेंट है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर इसकी बात की जाए तो बेसिकली एक्स्ट्रा रैपिड, अब रैपिड हार्डनिंग में क्या किया था हमने, फाइन ग्राइंडिंग कर दी। तो फाइन ग्राइंडिंग तो करेंगे यहाँ पर बहुत ही महीन, बहुत ही ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे सीमेंट पार्टिकल्स की, लेकिन हम एक और चीज यूज करते हैं यहाँ पर CaCl2 जो हमारे एक तरीके का एडमिक्सचर है, हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। लेकिन याद रखना है कि 2% से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है वो 2% से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। तो कैसे कैसे प्रोड्यूस किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, फाइन ग्राइंडिंग किया। तो लिखते हुए चलते हैं जरा। तो फाइन ग्राइंडिंग किया आपने, फाइन ग्राइंडिंग किया और क्या यूज किया, फाइन ग्राइंडिंग तो कर ही रहे हो, महीन कर रहे हो बिल्कुल सीमेंट के पार्टिकल्स को। रैपिड इंटर ग्राइंडिंग, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग कर रहे हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्राप्त करने के लिए। फिर उसके संग क्या मिला रहे हैं हम, CaCl2 मिला रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%, 2% से ज्यादा हमें जो ये CaCl2 है हमें इसे यूज नहीं करना है। ऊपर से ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जैसे ही आप इस सीमेंट में जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हो तो बेसिकली जो 20 मिनट्स में, मतलब पानी डालते ही 20 मिनट्स के अंदर आपको मिक्सिंग भी कर लेनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेना है, मिक्सिंग भी कर लेनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, मतलब सारा काम कॉम्पैक्ट भी कर लेना है। ये तभी तक कर लेना, वरना फिर दिक्कत आने को मिलेगी। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन ये 20 मिनट के अंदर, जैसे ही पानी आपने सीमेंट में डाला ये 20 मिनट के अंदर आपको तत्काल ये सब सेवाएं कर लेनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो आपको स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्ट्रेंथ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ 20 से 25% स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, हम स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, ERHC एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर इसकी बात करें तो ये 20 से 25% हायर होती है, इसकी हायर होती है स्ट्रेंथ। लेकिन आप 90 डेज की बात करेंगे, अगर स्टार्टिंग के डेज की बात हो रही है, ये जब स्टार्टिंग के डेज में जैसे हम 3 से 7 दिन के बीच की बात करें तो ये बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ देता है हमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में 20 से 25% हायर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर हम किससे बात करें, रैपिड हार्डनिंग के कंपेयर में, रैपिड हार्डनिंग इतनी दे रहा था तो उसके कंपेयर में हमें इसमें और ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर 90 डेज पे बात करते हैं तो फिर हमें तो बात पता ही है, चाहे OPC हो, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो, 90 डेज पे स्ट्रेंथ सबकी हमको सेम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीमेंट में आता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अगर बात नाम से पढ़ लिया जाए तो नाम से याद समझ जाएंगे, जहां पर भी सल्फेट का अटैक ज्यादा है, जहां पर भी सल्फेट का अटैक हमें लगता है कि ज्यादा है, वहां पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे जो सल्फेट को रेजिस्ट कर सके। क्योंकि सल्फेट की वजह से क्या देखने को मिलेगा, याद हो तो लाइम, मैग्नीशियम और सल्फेट तीनों की वजह से हमको अनसाउंडनेस की दिक्कत देखने को मिल रही है। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा तो डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्रैक आएंगे तो फेलियर आएगा। ये सारी विशेष साइकिल है। तो हमको क्या है, सल्फेट के जो जहां पे सल्फेट प्रेजेंट है उसको हमें रोकना है और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बेसिकली जो भी OPC, जहां पर भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हो, अगर सल्फेट अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वहां पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ना यूज करके सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करें। जैसे कि रील चला रहे हो तो पता है रील चला रहे हो, तो रील चलाने की जगह आप क्या करो, या तो आप लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ो या फिर फोन को दूर रख के अपने नोट्स बनाओ। तो मतलब बहुत जरूरी है कि रील ना चलाओ, उससे बहुत आप लोगों की पढ़ाई पे दिक्कत आती है, उससे आपका फोकस कम होता है और बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये आपको याद रखना, क्योंकि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो C3A है कैसे बनाएंगे इसको, तो हम रिड्यूस करेंगे। जैसे हमने देखा था रैपिड हार्डनिंग में क्या किया था, C3S का परसेंटेज इंक्रीज किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्रपोर्शन। इसका प्रपोर्शन रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ C3A का जो एल्यूमिना जहां पे प्रेजेंट है उसका प्रपोर्शन को कम करेंगे। एंड C4AF ये बोक्स कंपाउंड में हमने दोनों देखे थे, हमारा सेलाइट एंड फेलाइट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो C3A और C4AF का जो प्रपोर्शन है हम इस तरीके से कम करेंगे, सच दैट
इस तरीके से कम करेंगे कि C3A जो है, जो C3A का परसेंटेज है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 2C3A प्लस C4AF, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2C3 और C4AF किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड को कम करके सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाया जाएगा। तो हमारा C3A का परसेंटेज को कम करके हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाएंगे, और जहां पर भी सल्फेट का अटैक ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर इस सीमेंट को यूज करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे भाई? आपको फाउंडेशन का वर्क जो है, फाउंडेशन जहां पर होता है वहां पर भी सल्फेट का जो है वो देखने को मिलेगा। तो फाउंडेशन वर्क हो या फिर सीवेज का वर्क हो या फिर सीवेज ट्रीटमेंट वर्क हो, अगर हमारा फाउंडेशन वर्क है या फिर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट वर्क चल रहा है, या मरीन स्ट्रक्चर, क्योंकि पानी में भी सल्फेट्स प्रेजेंट है, तो मरीन स्ट्रक्चर्स हो, यहाँ पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? चाहे वो फाउंडेशन का वर्क हो, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क हो, या फिर हमारा मरीन स्ट्रक्चर का, मरीन जो स्ट्रक्चर्स है उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर हमारे जो पाइप्स का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स हो, पाइप्स का कंस्ट्रक्शन हो, ये सब जगह पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखा था, उसमें हमने CaCl2 मिलाया तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन गया। वैसे ही सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, अब हम इसे क्या बनाना है? सुपर सल्फेटेड। अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन में पूछा जाएगा सुपर सल्फेटेड सीमेंट कैसे बनता है। तो सुपर सल्फेटेड अगर सीमेंट बनाना है तो क्या करेंगे? बेसिकली ये वही यूज किया जाएगा, जैसे फाउंडेशन वर्क, सीवेज ट्रीटमेंट, या फिर मरीन स्ट्रक्चर, या फिर पाइप्स कंस्ट्रक्शन, इन सब जगह पे यूज किया जाएगा। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं? तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ब्लास्ट फर्नेस, जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग निकलता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम लेंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को लेंगे, उसको इंटर मिक्स करेंगे, इंटर ग्राइंड करेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होगा उसको आप इंटर ग्राइंड करोगे, किससे? 10 से 15% जो आपने जिप्सम लिया, हार्ड बर्न जिप्सम लिया, 10 से 15% हमारा क्या होता है? हार्ड बर्न जिप्सम होता है, और 5% हमारा सीमेंट रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग लिया, फिर आपने क्या किया? 10 से 15% आपका जिप्सम है, हार्ड बर्न जिप्सम है, और हमारा 5% सीमेंट हम लेते हैं, और इसको वहां यूज करते हैं। बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है जो हमारे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का एप्लीकेशन है, वहीं पे सेम यूज किया जाता है। लेकिन इन तीनों को हमें क्या करना है? इंटर ग्राइंड करना है, इंटर ग्राइंड करना है। तो ये जो हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट है, उसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट में हमने अभी 4 तरीके के सीमेंट देखे। आगे हमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट देखना है, क्विक सेटिंग सीमेंट देखना है। ये सारे सीमेंट को हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। टिल देन ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए, और अपने पुराने लेक्चर अगर सीमेंट पे नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।